क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? विपक्ष माननीय याद होगा आपको कि कभी लालू प्रसाद यादव गरीब रैली तो कभी लाठी पिलावन तो कभी महारैली करके उन्होंने गांधी मैदान में इतिहास कायम किया था। लेकिन ये पहली ऐसी घटना है जब तेजस्वी यादव अपने नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी से आग्रह करता हूं, इस रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक बिहार में एक बार फिर से इतिहास को दोहराने का प्रयास खास करके तेजस्वी यादव ने बदलाव लाएगा, यही डर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के यही बदलाव लाएगा। जनता चिकित्सालय में पुराने से पुराने रोग जैसे जोड़ों का दर्द, गुप्त रोग, पेट रोग आदि की आयुर्वेदिक इलाज, 45 वर्षों का सफल इलाज का अनुभव। डॉक्टर CB मिश्रा, जनता चिकित्सालय, हॉस्पिटल रोड, खान मार्केट के सामने, सिवान। दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या आज ही मिलें। कांग्रेस के यही बदलाव लाएगा। बहुत स्वागत है आप सबका यस 24 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में और मेरा नाम कौसर अली हुआ। बिहार के राजनीति में सभी पार्टियां अपनी पावर, अपनी ताकत को दिखाने के लिए वो जनसभा और महारैलियां करती हैं। लेकिन इन जनसभा और महारैलियों में अगर हम नाम ले राष्ट्रीय जनता दल का तो वो सबसे पहले उसका नाम आता है, क्योंकि कई ऐसे सफल कार्यक्रम या कई ऐसे सफल महारैली जो है कि लालू प्रसाद यादव के समय में हो चुका है और उसका गवाह जो है कि इस पटना का गांधी मैदान है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक दशक के बाद कल यानी कि 3 मार्च को जो महारैली पटना में हुआ, खास करके तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा के बाद एक महागठबंधन की जो सबसे बड़ी शक्ति प्रदर्शन कही जा रही है, उसका जो सबसे खास कवरेज है, मैं उन सब चीजों पे आपको निगाह जो है कि उसकी तरफ करने की कोशिश कर रहा हूं। कल जो घटना हुई खास करके पटना के गांधी मैदान में, देखा जाए तो अपने आप में इतिहास को दोहराने वाला कल काम किया है तेजस्वी यादव ने। और जिस तरीके से पूरे पटना को जो है कि जाम कर दिया गया था, पूरा पटना भर गया था, गांधी मैदान भर गया था, और उसके बाद जिस तरीके से एक सफल कार्यक्रम, सफल आयोजन महारैली के रूप में कल देखने को मिला, उसका जो सबसे बड़ा खासियत है कि वो महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे, चाहे वो राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या दीपांकर भट्टाचार्य हो या लालू प्रसाद यादव हो, यानी कि सब जितने बड़े चेहरे हैं वो सभी कल मंच पे दिखे। और उसके बाद जो नहीं दिखा और जो नहीं दिखाया गया वो ये कि इस देश का जो बड़ा मीडिया है, इस मीडिया ने इस पूरे कवरेज से अपने आप को बचा करके रखा। ये पहली बार ऐसी घटना हो रही है कि जब महागठबंधन की इतनी बड़ी रैली हो और देश की बड़ी मीडिया वहां से नदारद हो। और आप इस बात को पहले समझिए कि इतना बड़ा रैली होने के बाद भी देश की मीडिया ने इसको पूरी तरीके से कवरेज नहीं दिया जो उसको मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अजीत अंजुम हो या तेजस्वी यादव का अपना जो है कि फेसबुक पेज से या हिंदुस्तान का जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर प्रसारित किया गया, और उस प्रसारण को लगभग 40,000 तो 30,000 तो 50,000 लोग जो है कि लाइव देख रहे थे। और ये कल की जो खास घटना है, इस पे बहुत कम लोगों की निगाहें गई हैं। देखिए, महागठबंधन जिस तरीके से अब धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, तेजस्वी यादव खास करके जिस तरह से नया अपने उभार जो ला रहे हैं बिहार की राजनीति में, खास करके तब जब नीतीश कुमार उनसे अपने आप को दूरी बना करके और वो एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि तेजस्वी यादव जैसे ही सरकार बदली है और सरकार बदलने के बाद वो जनविश्वास यात्रा को लेकर के लगभग 10 दिनों का कार्यक्रम उन्होंने पूरे बिहार में किया, और जिस तरह से जन समूह उमड़ रहा था उनके खास करके हर सभाओं में, उसका सबसे बड़ा सबूत जो है कि कल पटना के गांधी मैदान में देखने को मिला। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पे लिया, वहीं राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा कि बिहार जो है कि राजनीति का नाभि है और यहां से जो भी क्रांति उठता है उस क्रांति का असर सभी राज्यों पे पड़ता है। वहीं लालू प्रसाद यादव की अगर हम बात करें तो अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने सीधे तौर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पे लिया।
उन्होंने साफ तौर पे जनता से कहा कि वो हिंदू है ही नहीं। अगर वो हिंदू होते तो अपने मां के निधन के बाद सर को मुंडवाए होते। जो हिंदू धर्म में जो अपने आप को जो पालन किया जाता है, सनातन धर्म का जो मूल उद्देश्य होता है, उससे वो भटक करके उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया है, जैसे कि उनका ये कहना था। और उसके बाद उन्होंने परिवारवाद को भी निशाने पे लिया, कहा कि बार बार परिवारवाद की बात कही जाती है, लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका तो परिवार ही नहीं है, तो वो परिवार की क्या बात करते हैं। कुल मिलाकर के कल की अगर हम जनसभा की बात करें तो बिहार में एक बार फिर से इतिहास को दोहराने का प्रयास खास करके तेजस्वी यादव ने किया। मुझे याद है वो जिस तरह से अपनी बातों को जनता के सामने रखने का वो प्रयास कर रहे थे, और जिस तरह से पिछली बार जो चुनाव जो जनरल इलेक्शन बिहार का हुआ था, उस वक्त भी युवाओं में एक तरह से देखा जाए तो एक विश्वास उन्होंने जताने का जो प्रयास किया था नौकरी के नाम पे, इस 17 महीने में उन्होंने बहुत कुछ देने का प्रयास किया। और शायद ये बड़ा कारण है कि युवा वहां पे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। हालांकि जिस तरह से रैलियों का अपना एक इतिहास है, बिहार उसमें अव्वल दर्जे का माना जाता है। याद होगा आपको कि कभी लालू प्रसाद यादव गरीब रैली, तो कभी लाठी पिलावन, तो कभी महारैली करके उन्होंने गांधी मैदान में इतिहास कायम किया था। लेकिन ये पहली ऐसी घटना है जब तेजस्वी यादव अपने नेतृत्व में खास करके जन विश्वास यात्रा को जिस तरीके से सफल करके उन्होंने गांधी मैदान में महारैली किया। इस महारैली का एक बड़ा असर ये पड़ रहा है कि एनडीए का कुनबा जो है, खास करके जो बिहार में, उन लोगों की नींदें जो है कि उड़ चुकी हैं। और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है कि कल जिस तरीके से बड़े बड़े मीडिया का जो वहां जो जिस तरीके से जमावड़ा होना चाहिए या जो कवरेज मिलना चाहिए, वो कवरेज बिल्कुल भी नहीं मिला है। यानी कि देश की जो बड़ी मीडिया है, कल वो इस जनसभा खास करके महारैली से अपने आप को बचते हुए और बचाते हुए दिखी, जो कि एक बड़ी घटना बिहार के लिए कही जाएगी। हालांकि जिस तरह से कई यूट्यूब चैनल्स या यूं कहा जाए तो तेजस्वी यादव का जो अपना फेसबुक पेज है, उस पे उन्होंने लाइव प्रसारण किया और सीधे तौर पे एनडीए को भी चैलेंज उन्होंने कहा। अब ये देखना है कि इसका असर खास करके बिहार की राजनीति और 2024 का जो राजनीति है, खास करके देश की राजनीति, उस पे कितना पड़ता है। हालांकि उन्होंने तेजस्वी यादव खास करके जिस तरह से नीतीश कुमार जी को चाचा या जी कह करके संबोधित किया, जो उनके बारे में कहा जाता है, बहुत ही सधे हुए लहजे में उन्होंने नीतीश कुमार को टारगेट पे तो लिया, लेकिन ये संभावनाएं जरूर निकल करके आ रही हैं कि जिस तरीके से वो इधर उधर करते रहते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक गाने का उन्होंने एक प्रूफ भी दिया, कहा कि एक गाना था ऋतिक रोशन का कि मैं इधर चला मैं उधर चला। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने कहा, लेकिन सीधे तौर पे उन्होंने ये कहने से बचा कि आने वाले समय में हो सकता है फिर से इनकी गठबंधन हो जाए। ये सारी चीजें जगह बना करके उन्होंने रखा। हालांकि आप खुद सुनिए कल की जो घटनाएं हुई, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने खास करके क्या कुछ कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कहा और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, एक खास रिपोर्ट देखिए। यस, मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। देश में
जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। माननीय तेजस्वी यादव जी से आग्रह करता हूं, इस रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक जनविश्वास, लेकिन तेजस्वी ने बिहार में पलट करके दूसरा काम किया। अभी 3 लाख नौकरी दी, हिसाब लगा लो कितने परिवारों का जीवन बदला। और सोचो 10 लाख नौकरी मिल जाती तो कितना परिवारों का भविष्य बदल जाता। ये जो जोश दिखाई दे रहा है यही बदलाव लाएगा, यही भाजपा को हटाएगा। जब जोशीले नौजवान मिल जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों का तख्त हिल जाता है। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो आपने जिस तरीके से देखा कि लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी को निशाने पे ले रहे हैं, वहीं राहुल गांधी ने बिहार को एक नाभिक कहा, खास करके राजनीति का। वहीं नीति, अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पे नीतीश कुमार को निशाने पे लिया। अब कल की ये घटना, खास करके जिस तरीके से महारैली को सफल करके महागठबंधन ने एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है, इसका आने वाले समय में क्या कुछ असर पड़ता है, फिलहाल आप देखते रहिए। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा